एक गांव में ताकतराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। ताकतराम अव्वल दर्जे का मनमौजी व्यक्ति था, जिसे अपने ताकत पर बड़ा घमंड था। ताकतराम अपने बल के दम पर दूसरों की नाक पे दम करता था। वह कोई भी काम नहीं करता था और दूसरों को डरा धमकाकर उनके पैसे छीन लेता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ताकतराम बाजार जा रहा था मुफ्त की सब्जियां लेने। अरे ज़रा 2 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और 2 किलो आलू देना। ये लीजिए, आपके 300 रुपये हुए। किस चीज़ के पैसे भाई? ज़रा अपनी कद काठी तो देख। अगर अपनी सलामती चाहता है तो पैसे भूल जा, वरना चलो आज फिर मुफ्त में सब्जियां मिल गई। अब बनिए की दुकान जाके कुछ सामान ले आता हूँ। यदि उसने पिछले बार की तरह पैसे मांगे तो इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पीटूंगा। ताकतराम बनिए की दुकान पर जाकर 1 किलो शक्कर और 2 लीटर तेल मांगता है। क्यों, पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं आपसे पैसे मांगू। ताकतराम जी, आप तो बस सामान ले जाइए और हम पर एहसान कीजिए। चलो अच्छा है, मुझे लगा तुम पिछले बार की पिटाई भूल गए हो। ताकतराम इतराते हुए सारा सामान लेकर अपने घर चला जाता है। खाना खाने के बाद सोते हुए ताकतराम मन ही मन सोचता है कि अभी जल्दी से सो जाता हूँ, सुबह उठ के मुझे मुफ्त में बाल कटवाने जाना है। अगली सुबह उस गांव में मंगलू नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि पेशे से एक नाई होता है। मंगलू शरीर से तो दुबला पतला था, पर बुद्धि से बड़ा पहलवान था। चलो, घर तो मिल गया है। अब एक अच्छी सी जगह देखकर दुकान लगा देता हूँ। ताकतराम रास्ते से जाते हुए मंगलू की दुकान देखता है और वही बाल कटवाने चला जाता है। अरे तुम तो यहाँ नए लगते हो। मंगलू ताकतराम से कहता है कि आप तो बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही जानता हूँ। अरे उस्ताद, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ताकतराम को कुछ भी समझ नहीं आया, पर वह अपनी झूठी तारीफ सुनकर गदगद हो उठता है और वहां से चला जाता है। दरअसल मंगलू नाई भीमा का दोस्त होता है, जो कि दूर के एक गांव से भीमा की मदद करने और ताकतराम को सबक सिखाने के लिए आया था। शाम को मंगलू अपने दोस्त भीमा से एक छोटी सी दावत रखने के लिए कहता है और उसमें ताकतराम को खास तौर पर बुलाने को कहता है, ताकि मंगलू ताकतराम को अपने जाल में फंसा सके। दावत रखी जाती है और ताकतराम आता है। ताकतराम के आते ही भीमा उसकी जी हजूरी करने में लग जाता है। अरे ताकतराम जी, मैंने सुना है कि आपको भूतों से डर नहीं लगता। हाँ, ये तुमसे किसने कहा? अरे मुझे देखकर तो भूत भी उल्टे पांव भाग जाते हैं। ठीक है, पर मेरे गांव में तो एक ऐसा व्यक्ति है जो रात के 12 बजे शमशान में ऐसे घूमकर आता है जैसे कि वह बगीचे में सैर कर रहा हो। हाँ, उसमें क्या है? यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं नहीं मानता। आप शमशान जाकर दिखाएं तो मैं मानूं। तो ठीक है, पर मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। ठीक है, हम दोनों जाएंगे और शमशान जाकर एक खूंटी गाड़ कर आएंगे और कल सुबह जाकर देखेंगे कि किसने अपनी खूंटी सच में गाड़ी है। मंगलू चालाकी दिखाते हुए ताकतराम से कहता है कि वह पहले जाएगा। यह मंगलू की चाल लगती है, पहले जाकर वह जल्दी आ जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, पहले तो मैं ही जाऊंगा। ताकतराम बुरी तरह से मंगलू के जाल में फंस जाता है। मंगलू चुपके से ताकतराम की जेब में कुछ छुट्टे पैसे रख देता है। ताकतराम के जाने से पहले ही भीमा और मंगलू शमशान पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ताकतराम कदम आगे बढ़ाता है, उसके जेब में रखे हुए सिक्के बजने लगते हैं
ये किसकी पायल की आवाज है? नहीं, यह मेरे मन का वहम है। मैं सीधे सीधे चलते जाता हूँ। ताकत राम की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। डरते हाफते जैसे तैसे ताकत राम शमशान के अंदर पहुंचता है। छुपकर बैठे भीमा और मंगलू डरावनी आवाज निकालने लगते हैं। ताकत राम की तो डर के मारे बोलती बंद हो जाती है। ताकत राम किसी तरह खुद को संभालता है और जल्दी से खूंटी गाड़ने की सोचता है ताकि वो मंगलू को सबक सिखा सके। खूंटी गाड़ते वक्त भीमा ताकत राम का ध्यान बटाता है और मंगलू चुपके से जाकर ताकत राम की धोती का एक सिरा खूंटे के साथ बांधकर वहां से छिप जाता है। जैसे ही ताकत राम खूंटी गाड़कर वहां से जाने लगता है, उसे लगता है कि उसकी धोती कोई खींच रहा है। डर के मारे ताकत राम बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब ताकत राम की आँख खुलती है तो वह भीमा और मंगलू को अपने पास पाता है। अरे ताकत राम भाई, कहाँ गई आपकी ताकत? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों। अब मुझे सबक मिल गया है। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। कभी अपने ताकत का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करूँगा। कुछ समय बीत जाता है। अब ताकत राम पहले से विपरीत अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता है और वह आज भी रात को घर से अकेले बाहर जाने में डरता है।